शेयर बाजार के उतार चढ़ाव में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जिन्हें अक्सर निवेशक नजरअंदाज कर देते हैं। इन स्टॉक्स की वैल्यू बेहद कम होती है, आमतौर पर 10 रुपए, 20 रुपए या फिर उससे भी कम होती है और इन्हीं स्टॉक्स को हम पेनी स्टॉक्स कहते हैं। इन कंपनियों का मार्केट कैप भी काफी छोटा होता है और इसलिए इन्हें स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप कंपनीज भी कहते हैं। पेनी स्टॉक्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनमें कम पैसों में ज्यादा शेयर आसानी से खरीदे जा सकते हैं और अगर शेयर की कीमत थोड़ी सी भी बढ़ती है तो मुनाफा बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन इनके साथ जोखिम बहुत ज्यादा होता है। ऐसी कंपनियों के बारे में जानकारी बहुत कम अवेलेबल होती है और इनमें लिक्विडिटी की भी काफी कमी होती है, यानी जब आप इन्हें बेचना चाहे तो जरूरी नहीं है कि खरीदार आपको तुरंत ही मिल जाए। इसके अलावा कम कीमत होने के कारण इनमें पंप और डंप यानी कि कीमतों में हेरफेर का खतरा भी मंडराता रहता है। इसलिए इनमें निवेश करने से पहले कंपनी के बिजनेस और कर्ज की गहराई की जांच करना बेहद जरूरी है। ये सस्ते होते हैं और इनमें जोखिम भी ज्यादा होता है, लेकिन जब भी बड़े निवेशक यानी कहे एफआईआईज इन स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं तो बाजार का ध्यान इनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। मार्च 2026 तिमाही में कुछ ऐसे पेनी स्टॉक सामने आए हैं जिनमें एफआईआईज की हिस्सेदारी बढ़ी हुई नजर आई। ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि इन कंपनियों में भविष्य में ग्रोथ की संभावनाएं नजर आ रही है या कंपनी में सुधार हो रहा है। ऐसे में निवेशकों के लिए ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि ये पेनी स्टॉक्स आखिर हैं कौन और इनके क्या क्या खासियत है। ऐसे में डिटेल में समझते हैं इन पेनी स्टॉक्स के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसमें एफआईआईज की हिस्सेदारी 0.16% से बढ़कर 1.83% हो गई है। ये कंपनी LED लाइट और डिस्प्ले बनाने का काम करती है। इसके प्रोडक्ट्स रेलवे, स्टेडियम और पब्लिक जगहों पर भी इस्तेमाल होते हैं। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने बेहद सुधार दिखाया है और मुनाफे में भी आई है। ग्रो की डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी का मार्केट कैप 958 करोड़ रुपए का रहा है। लिस्ट में दूसरा नाम है भंसाली पॉलीमर्स का। इसमें एफआईआईज की हिस्सेदारी ज्यादा नहीं बल्कि थोड़ी ही बढ़कर 1.36% हो गई है। ये कंपनी प्लास्टिक से जुड़े प्रोडक्ट्स बनाती है जो गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान में भी काम आते हैं। कंपनी अपनी प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने की योजना बना रही है जिससे भविष्य में ग्रोथ हो सकती है। ग्रो की डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी का मार्केट कैप 2271 करोड़ रुपए है। तीसरी कंपनी है सिस्कल लॉजिस्टिक्स का। इसमें पहले एफआईआईज की हिस्सेदारी थी ही नहीं, हालांकि अब ये 3.1% हो गई है। ये कंपनी लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। पिछले कुछ सालों से कंपनी लॉस में थी, हालांकि अब धीरे धीरे मुनाफे की तरफ अपनी कदम बढ़ा रही है और यही वजह है कि एफआईआईज ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। कंपनी का मार्केट कैप 519 करोड़ रुपए है। चौथा स्टॉक है भाटिया कम्युनिकेशंस का। इसमें एफआईआईज की हिस्सेदारी लगातार बढ़कर 11% से ज्यादा हो गई है। कंपनी मोबाइल, टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को बेचने का कारोबार करती है। ये कंपनी लगातार अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रही है और यही वजह है कि निवेशकों का भरोसा अब इस स्टॉक पर बढ़ने भी लगा है। मार्केट कैप की बात करें तो ग्रो के अनुसार ये 312 करोड़ रुपए है। तो कुल मिलाकर ये वो पेनी स्टॉक्स हैं जिन पर एफआईआईज ने अपना दाव लगाया है। लेकिन ध्यान रखें, पेनी स्टॉक्स में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए निवेश से पहले रिसर्च पूरी करें और बाजार की सारी जोखिमों को परख कर ही अंतिम फैसला लें। एक्सपर्ट्स भी यही सलाह देते हैं कि इन स्टॉक्स में हमेशा अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए।